चलिए इस क्वेश्चन का हल करते हैं अब हम लोग। क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है और पी आर बराबर इतना दिया है और पी क्यू बराबर इतना, और साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर निकालेंगे, तो उसको पहले हम लोग बना लेते हैं। तो ये हो गया, बोला है समकोण कौन है, क्यू वाला है। कौन है, क्यू है। तो यहाँ पे हम क्यू लिखेंगे और यहाँ पी और यहाँ आर लिख दिए। उसके बाद हमको वैल्यू दिया है पी आर प्लस क्यू आर। तो पी आर हो गया और क्यू आर इन दोनों का दिया है। और क्या दिया है, पी क्यू हमारा ये है, तो कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या, दिया है, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री। और क्या है, पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर। और हमारा क्या दिया है, पी क्यू। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, ये दोनों दिया है, इन दोनों का योग दिया है हमारा ये वाला। तो हमको या तो ये इन दोनों में से कोई एक निकाल सकते हैं। तो मान लो कि हम यहाँ पे पी आर निकाल रहे हैं। पी आर यहाँ 25 सेंटीमीटर है और ये इधर जाएगा तो माइनस में क्यू आर हो गया। तो पी आर हमको पता चल गया। तो पी आर हम लोग लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर और माइनस में क्यू आर, माइनस में क्यू आर हो गया, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको करेंगे तो यहाँ दिया हुआ है क्या, पी क्यू भी दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको ये पता है और ये पता है, ये हमको पता नहीं है। तो इसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस लिख लेना है। अब हमको निकालना क्या है, क्यू आर। क्यू आर, तो क्यू आर बराबर होगा, क्यू आर का स्क्वायर बराबर में होगा, एच कौन है, पी आर। तो पी आर का स्क्वायर और माइनस में कौन सा, पी क्यू। क्या, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर होगा। क्यों होगा पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये वाला निकालना है। तो पी आर हो गया एच, एच में से हम लोग इसको घटाएंगे। अब यहाँ इसका वैल्यू पता नहीं है तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे। इसका वैल्यू हमें पता है, पी आर का कितना है, 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर का क्या, ये हो जाएगा स्क्वायर। सेंटीमीटर ये रहेगा यहाँ पे क्योंकि उधर सेंटीमीटर है। अब माइनस में पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो इसका भी स्क्वायर चढ़ेगा। तो यहाँ देखा जाए कि इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर निकल रहा है। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया कि 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 ए बी का मतलब 25 सेंटीमीटर a हो गया और b हो गया क्यू आर। फिर उसके बाद माइनस 2 ए बी हो गया। अब यहाँ पे सेंटीमीटर सभी में लगाना पड़ेगा, यहाँ भी सेंटीमीटर लगेगा, यहाँ भी सेंटीमीटर लगेगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका स्क्वायर किए तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये क्यू आर निकल रहा है, इधर आते हैं। क्यू आर बराबर, क्यू आर का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा ये 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और प्लस में क्यू आर ये भी रहेगा स्क्वायर में, और ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि माइनस में 2 मैंने 2 से 25 से गुना करेंगे, 2 में तो हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो माइनस में 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और यहाँ क्या है, 2 ए बी माने क्यू आर 50 क्यू आर सेंटीमीटर क्यू आर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस में इधर लिख देते हैं, माइनस में 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि माइनस में क्यू आर का स्क्वायर, और ये घटेगा तो 600 सेंटीमीटर का क्या बन गया, स्क्वायर। और यहाँ देख रहे हैं कि ये प्लस में क्यू आर का स्क्वायर जो है ये रहेगा ही रहेगा, और माइनस में यहाँ सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ भी सेंटीमीटर रहेगा, भी हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो है ये 50 क्यू आर है, सेंटीमीटर हटा दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, माइनस में 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये तो घटा दिए तो ये हट गया। अब हट गया तो यहाँ देखा जाए
कि ये भी क्यू आर स्क्वायर है, ये भी क्यू आर स्क्वायर, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो जब ये दोनों कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ये दोनों जीरो हो गया, इधर आएगा तो जीरो बन जाएगा। तो ये वाला जो है इसको हम इधर लेके आएंगे तो 50 में क्या बनेगा, क्यू आर बनेगा, क्यू आर। और यहाँ क्या बनेगा, सेंटीमीटर हम नहीं लिखे हैं तो ये सेंटीमीटर है ना, यहाँ लिखे हैं, मतलब ये वाला इधर रहना चाहिए। तो यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ बचा कौन, 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ क्या करेंगे कि सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर से ये कट गया, उसके बाद ये जीरो से ये जीरो कटा और 5 से ये कितना बार में, 12 बार में कटा, कितना बार में, 12 बार में। यानी कि क्यू आर बराबर कितना हो गया हमारा, 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का वैल्यू जो आया वो 12 सेंटीमीटर आ गया, मतलब यहाँ पे ये कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्यू आर भी निकल गया। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो क्यू आर निकला इसमें हम लोग पी आर भी निकाल सकते हैं, पी आर भी इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पी आर बराबर है 25 सेंटीमीटर और माइनस में क्यू आर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना आया है, क्यू आर का वैल्यू जो है वो कितना आया है, 12 सेंटीमीटर बैठा दिए, ये देखिए यहाँ पे है। अब यहाँ पे पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो पी आर का वैल्यू ये आ गया। तो अब हम लोगों को निकालना है कौन सा, साइन पी, साइन पी यानी कि पी बाई एच। तो साइन पी, पी यहाँ पे है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी, यानी कि इसका वैल्यू हमारा किसके बराबर आएगा, ए बी होगा। इसका वैल्यू कौन होगा, ए बी होगा, कौन होगा, क्यू आर होगा। तो यहाँ क्यू आर हो गया और एच होगा जो वो पी आर होगा। तो देखा जाए कि यहाँ पी क्यू आर जो है 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पे कौन एच है जो पी आर बराबर हमारा ये मतलब निकला था, लेकिन अब जो एक्चुअली में जो निकला हमारा वैल्यू वो कितना निकला है, पी आर का हमारा 13 निकला है। तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर। तो पी आर का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 13 सेंटीमीटर, ये तो हट गया, तो आंसर आया 12/13। इसी तरह हम लोग कॉस पी को लिख सकते हैं, कॉस पी यानी कि बी बाई एच। तो एच का वैल्यू कितना है, 13 है, और बी का वैल्यू कितना है, बी कौन सा है, ये पी है, ए पी है, तो ये बी होगा, बी यानी कि 5 सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, ये कट गया तो यहाँ आ गया 5/13। उसके बाद निकालना है tan p, कौन निकालना है, tan p। तो tan p, p यानी कि p बाई b, b हो गया। तो p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू जो है हमारा 12 सेंटीमीटर है और b का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा निकल के आ गया 12/5 आंसर। ये भी आंसर, ये भी और ये भी, ये तीनों का हमारा वैल्यू निकल के आ गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्या करना है, कोई एक, या तो क्यू को इधर रख देना है या तो पी आर को इधर रख देना है और एक को इधर लेके जाके इसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, पी जो दिया है वो रहेगा, रहने के बाद यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं कि यहाँ पे एच है, तो एच तो हमें पता है लेकिन पी और बी पता नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू जो भी हमारा होता है एच और बी रहेगा उसका स्क्वायर करके यहाँ जो किए हैं इस तरह से करना है। और यहाँ वैल्यू पुट किए हैं, वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करके यहाँ फॉर्मूला सेट हो रहा है, किस चीज का फॉर्मूला सेट हो रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सेट हो रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर सेट कर दिया। उसके बाद इसका स्क्वायर कितना आया, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ जब किए हम लोग तो इसका हो गया कितना, 625 हो गया। अब 625 के बाद क्यू आर जो था वो क्यू आर जो था वही लिख दिए और इन दोनों का जब गुना किए तो ये कितना बन गया, 50, और यहाँ पहले से था 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको हम लोग इसमें से घटा दिए तो ये बन गया 600 और यहाँ से ये क्यू आर था और यहाँ भी क्यू आर था, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया और यहाँ बचा कौन, 600 और इधर बना माइनस में 50 क्यू आर। अब ये 50 क्यू आर सेंटीमीटर जो है इसको इधर लेके आए, माइनस में था तो इधर प्लस हो गया और इसको जब काटे तो क्यू आर बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। फिर पी आर का जो था हम लोगों का मान पता था कि ये हम लोगों ने किया, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं था, तो इसका रियल वैल्यू क्या निकलेगा, तो रियल वैल्यू देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे किया तो ये हमारा रियल वैल्यू आ गया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो हुआ ये साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ये तीनों हमारा निकल के आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। तो यहाँ पे हम लोग पी रखेंगे, यहाँ पे हम लोग पी रखेंगे पी क्यू आर। तो पी
क्यू और यहाँ पे हम आर रख लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा ओपी, ओपी जो है, ओपी क्या दिया है, ओपी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर है, ओपी है, देख लेते हैं एक बार। ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर है। आगे ओ, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या दिया है, ओपी आर, ओपी आर, ओ पी क्यू यहाँ है, ओ पी क्यू और कोण पी समकोण है। अब ठीक है, यहाँ पे ओ है, इसमें ओपी, यहाँ पे पी है समकोण, तो पी हो गया, ओ पी और ये क्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ओपी, ओपी का मतलब ये 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। ओ क्यू माइनस पी क्यू, इसका मान दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है, जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे दिया है, ठीक है। दिया है क्या कि त्रिभुज पी ओ पी क्यू में कोण P जो है वो बराबर 90 डिग्री यानी कि समकोण है, और OP बराबर हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब 1 सेंटीमीटर दिया है तो इसको इधर लेके चलाएंगे तो हमको क्या OQ निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, OQ। तो हम लिख देते हैं OQ बराबर 1 सेंटीमीटर और माइनस में PQ, क्या हो जाएगा, माइनस में PQ हो गया, ठीक है। अब ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OQ निकल गया, OP निकल गया, यानी कि OQ निकल गया, OP निकल गया। अब हमको इसको निकालना है, PQ निकालना है, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ, तो लिखेंगे PQ बराबर में इसका स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर और माइनस में OP, इसका OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर। PQ तो हमें नहीं पता है तो इसको लिख लेते हैं, OQ क्या है 1 सेंटीमीटर और माइनस में PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर और माइनस में OP कितना है 7, 7 का सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 49 आ जाएगा। तो इधर चले आते हैं, यहाँ PQ बराबर हमारा क्या निकल रहा है, PQ बराबर ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस बी एस पी प्लस में पी बी का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर माइनस 2a और यहाँ पे बी, 2a बी और माइनस में 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 ये 49 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये भी स्क्वायर में था तो ये दोनों तो कट जाएगा, कट गया। अब ये हमारा 49 सेंटीमीटर है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2PQ हो जाएगा, 2PQ यानी कि यहाँ पे बचा 0 और बराबर में सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये होगा और ये हो जाएगा माइनस में 2PQ और इधर पे माइनस में 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से जब इसको घटाएंगे हम लोग तो थोड़ा सा देखते हैं कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 49 ओपी ओपी ओपी, ठीक है। तो O बराबर यहाँ 0 है, ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पे 0 है तो ये जो इधर आएगा ये वाला तो यहाँ बनेगा 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर और बराबर में ये माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर माइनस 2PQ। अब ये घट के बनेगा 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर PQ का, PQ है हाँ PQ, 2PQ, 2 से इसको काटेंगे तो माइनस में कितना आएगा, माइनस में 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर PQ, स्क्वायर बराबर PQ आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत हुआ है क्या, PQ 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 ठीक है, PQ OQ OQ ठीक है, OQ माइनस OP 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 हमारा 7 सेंटीमीटर है, OQ हमारा क्या हो गया, OQ 1 सेंटीमीटर माइनस PQ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, वहां ठीक है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। ये PQ निकल गया था, PQ का मान माइनस 24 सेंटीमीटर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी, तो ये तो काट देगा 1 सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर
मीटर, माइनस में रहेगा। अब हम लोगों को निकालना क्या है, निकालना पड़ेगा यहाँ पे दिया है तो रियल वैल्यू अब निकालना होगा ओ क्यू का, इसका ओ क्यू, तो लिखेंगे ओ क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर और माइनस में पी क्यू कितना निकला है, माइनस में 24 सेंटीमीटर, माइनस में 24 सेंटीमीटर, देखा जाए 1 सेंटीमीटर और माइनस है कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसका माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया 24 सेंटीमीटर, यानी कि ओ क्यू जो आएगा वो 25 सेंटीमीटर आएगा, ओ क्यू जो आएगा वो 25 सेंटीमीटर आएगा हमारा। ठीक है, कहीं पे कोई भूल चूक नहीं लग तो नहीं रहा, ठीक है, ये मिल गया। अब निकालना क्या हम लोगों को, साइन क्यू, साइन क्यू, साइन क्यू, तो देखेंगे कि इसका होता है पी बाई एच होता है, तो क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है क्यू, तो क्यू के सामने वाला जो बनेगा वो पी बनेगा, तो पी हमारा 7 सेंटीमीटर है और हमारा एच क्या है, एच हमारा ये वाला आया है, तो ये वाला हमारा कितना ओ क्यू 25 सेंटीमीटर आया है, तो नीचे में क्या आएगा 25 सेंटीमीटर आएगा। फिर हमको क्या निकालना है, कॉस क्यू, कॉस क्यू यानी कि बी बाई एच, तो बी हमारा कितना हो जाएगा, बी हमारा 24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर और हमारा ये कितना होगा 25 सेंटीमीटर, ए हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ पे, ये माइनस में है। ठीक है, इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम लोग इसका हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप लोग इस तरीके से इसका क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ है उसको हम देख लेते हैं, थोड़ा कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या, ये ठीक है 90 डिग्री, ये ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ओ क्यू हमारा क्या है, ओ क्यू माइनस इतना बराबर इतना है, अब ये इधर गया, सॉरी यहाँ पे प्लस होना चाहिए था क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, ठीक है, यहाँ भी प्लस होना चाहिए था। ठीक है, इसको ध्यान देना है, ये वाला क्या होना चाहिए था, प्लस, यहाँ भी प्लस, क्योंकि देखा जाए इसको जब हम इधर लेके आए तो यहाँ पे ये क्या बनना चाहिए था, प्लस बनना चाहिए था, प्लस हो गया, और कहाँ पे है, और कहाँ है, कहीं है, कहीं है, यहाँ पे माइनस में ये हो गया, ओपी हो गया, ये ठीक है, इसका वैल्यू हो गया प्लस बी, तो प्लस बी यहाँ के यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, प्लस। ठीक है, तो ये प्लस हो गया तो ये भी प्लस होना चाहिए था। ठीक है, ये इधर चला गया तो ये हमारा ये प्लस में हो गया, प्लस में हो गया, यहाँ पे प्लस में हो गया, ठीक है, हाँ ये प्लस में होगा, ये इधर आएगा तो ये प्लस में हो गया, यहाँ पे -1, यहाँ पे माइनस में नहीं होगा, ये माइनस में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक, अब इसमें से इसको घटाएं तो यहाँ 24 आ गया, 24 पी क्यू बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। अब हमारा ओ क्यू इतना है और प्लस में था तो यहाँ प्लस ही रहेगा, क्या रहेगा, प्लस ही था, प्लस था। यहाँ ये वाला जो है पहले हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं, ओ क्यू बराबर क्या था 1 सेंटीमीटर प्लस में पी क्यू था। ठीक है, अब पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया है 24 सेंटीमीटर, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब जो वैल्यू पुट होगा वो सही आएगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, और जो भी ऐसा क्वेश्चन है उससे रिलेटेड और भी आगे वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग। ठीक है, 1 बाय 1 वीडियो हर एक कॉन्सेप्ट का मिलता रहेगा, और अगर आप लोग अच्छा से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, मतलब लोगों के बीच शेयर भी करें। ठीक है, और सपोर्ट करें ताकि हमें, मेरा भी जो है मनोबल बढ़ेगा, तो मैं डेली ऐसे ही वीडियो जो है वो अपलोड करता रहूंगा और आप लोगों को वीडियो कंटेंट जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो रहेगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है।